मुल्क की मारूफ समाजी शख्सियत हुस्ना शरीफ की खिदमात का सिलसिला जारी। साल 2022-23 के लिए मुंतखब तलबा व तालिबात में दानिश स्कॉलरशिप तकसीम। कुल 503 स्टूडेंट्स में 1,20,85,000 रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम। 19 मार्च 2023 बरोज इतवार मुनक़द हुई तकरीब। दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट की सदर हुस्ना शरीफ और उनके अरकान ख़ानदान ने तलबा व तालिबात से खिताब किया। कैरियर गाइडेंस एक्सपर्ट अमीन मुदस्सिर की रहनुमाई में स्कॉलरशिप की तकसीम अमल में आई। She's also doing in her 70s. Very good. I just want to thank you, everyone. You have infinitely inspired me for every single thing. And once again, I would like to thank Husna ma'am to. My father is doing a chicken merchant, and my mother is a housewife. हुस्ना शरीफ की सरपरस्ती में कायम बज़्म निस्वां हो या दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट, ये दोनों इदारे ज़्यादातर ऐसे तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करते हैं जो गरीबी, पसमानदगी, दीगर मसाइल और मुसीबतों का सामना करते हुए इम्तिहानात में आला से आला नंबरात हासिल कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई का खुशनुमा मंजर हर साल शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में देखने को मिलता है। I got gold medal and silver medal in kabaddi and kho-kho, football. अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आ भी गए। अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आ भी गए। बंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे। बंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे। जी हाँ, दानिश इदारे की स्कॉलरशिप हासिल करने वाले ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद दिल व जान से पढ़ाई की और इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की। पढ़ रहे हैं, हमें खुशी होती है कि कितने हालों में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों के फादर्स के ऑक्यूपेशंस बोलूंगा मैं, बच्चों का नाम नहीं लूंगा। हमारे पास जो आज बच्चे आके हैं उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर, वॉच मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इस्लामिक टीचर, कूली, स्कूल टीचर्स, पेटी बिजनेस, ड्राइवर, चिकन मर्चेंट, एग्रीकल्चर, बीडी वर्कर, इमाम साहब, हेल्पर इन वेल्डिंग शॉप, फार्मर, कार टेकर, बिजनेस, लेबर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कारपेंटर। ये सब वक्त की बात है। आज के 20 साल बाद पता नहीं आप में से कितने लोग इधर तरफ रहेंगे। हुस्ना शरीफ कहती हैं कि बज़्म निस्वां के तहत सिर्फ लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। लड़कियों के साथ लड़कों की भी हौसला अफजाई के लिए साल 2006 में दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट का क़याम अमल में लाया गया। 100 स्टूडेंट्स में 25 लाख रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम करते हुए दानिश इदारे ने अपनी खिदमात का सिलसिला शुरू किया। हर साल स्कॉलरशिप की तादाद में इजाफा होता गया। इस साल दानिश ट्रस्ट ने 503 तलबा व तालिबात में 1,20,85,000 रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम की है। तकसीम स्कॉलरशिप की इस तकरीब से हुस्ना शरीफ, डॉक्टर नबील अहमद, हिना अहमद और अमीन मुदस्सिर ने खिताब किया। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन ने अपने तासुरात का इजहार किया। मौजूदा समाज में दौलतमंदों की कमी नहीं है, लेकिन दिलदारों की कमी ज़रूर है। ज़ियाउल्लाह शरीफ और हुस्ना शरीफ का ख़ानदान दीगर साहब सरवत, माल व दौलत के लिए मशअले राह है। ये पूरा ख़ानदान एक रोशन चिराग की मानिंद अपनी समाजी
फलाही रिफाही खिदमात का सिलसिला जारी रखे हुए है। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। I was in Basman as a president when Saadat Nisapa was alive. That's about 25 years. But my children were in school. I joined them. There we were giving scholarship to girls, degree to other, and few girls, 100 girls. One first when I joined, 1 MBBS and 2 engineering girls. When I joined, I started changing the numbers. After 2 years, we were giving 500 girls to scholarship to 500 girls. There were about 5 MBBS students and then 10 engineering, like that. Then after some time I decided, why not start, boys came to me, to Bazam's office. Ma'am, you are doing so much for the girls and we are going from door to door. मगर लोग हमें ऐसा स्कॉलरशिप देते नहीं, हम लोग भी मेडिकल पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हमें भी कुछ इनकरेजमेंट कीजिए। फिर मैं अमीन मुदस्सिर फिरोज़ अब्दुल्ला को कांटेक्ट करी कि ऐसे बच्चे आके बोले आई वांट टू डू समथिंग फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, उसमें बॉयज़ भी होंगे। देन आई टुक द गर्ल्स आल्सो फ्रॉम देयर, फ्रॉम बज़म टू दानिश। तो फर्स्ट इन 2006 वी स्टार्टेड Danish education program for all the professionals. And first year we gave scholarship to 100 students and the amount was about 25 lakhs. That's how this started from 2006 to this date. And this year, last year it was 1 crore 10 lakhs. This year it is 2 crores 20 lakhs. 1 crore 20 lakhs. 1 crore 20 lakhs. Inshallah, in future, if God willing, we'll be increasing the amount also. सिलेक्शन जो है उसमें सबसे बड़ा मेरा जो बहुत मुश्किल काम है वो अमीन मुदस्सिर हैंडल कर देते हैं। हम पेपर में ऐड देते हैं एंड वी मेंशन ओनली द स्टूडेंट्स हु हैव रियली गुड मार्क्स, ग्रेट मार्क्स शुड अप्लाई, सो द फॉर्म्स कम्स। इस तरह से ये इतने सालों से चल रहा है। इंशाल्लाह जैसा मेरी सहूलत होती मैं अमाउंट बढ़ाते जाते रहती हूँ। नो डाउट दानिश हो या बज़म निस्वान हो, काफ़ी तलबा की खिदमत कर रहे हैं, काफ़ी तलबा को जो है उनकी तालीम में मदद कर रहे हैं। क्या ये 2 इदारे काफ़ी हैं और भी जो शहर में रियासत में मादार अहबाब हैं, क्या उन्हें इस तरह इससे जो है इंस्पिरेशन हासिल करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए? उनके लिए क्या? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे शहर में काफ़ी बहुत लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं और ये ग्रुप बन के भी कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे बच्चों को तालीम की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली प्रोफेशनल कोर्सेज़ की। स्कूल्स और हाई स्कूल ऐसा पढ़ा देते हैं, जो भी BA BSc भी ठीक, बट प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उसके फ़ीस भी ज़्यादा होती है तो माँ बाप को तकलीफ़ होती है, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड। तो उन लोगों को बहुत से लोग आना चाहिए एंड दे कैन स्टार्ट जॉइन टुगेदर एंड स्टार्ट सच प्रोग्राम्स। हमारे बेंगलोर के भी बहुत से लोग सब मिलना है। ही शुड स्टार्ट ए प्रोग्राम, गेट ऑल द पीपल हु आर वेल टू डू एंड हु वांट टू डू दिस वर्क, जो ये काम करते हैं, करना चाहते हैं, बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, उनको मिला के एक स्टार्ट करें, उसमें इंशाल्लाह मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ। तालीम की अहमियत पर एक बैकअप, इंसान को जो है तालीम की खासकर पहले से भी ज़रूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया था कि पहले कुरान सिखाए, पढ़ना सिखाए, बोला हम मुसलमानों में तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ये सुन्नत भी है और अल्लाह चाहता है कि हम मालूमात हासिल करें, दुनिया की जो भी चीज़ें हैं जानें, पहचानें उसको। ये सब कैसा पहचान सकते हैं? तालीम से वी कैन अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो तालीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट। मुस्लिम कम्युनिटी में जो 2 अलग अलग तबक़ात हैं, एक जो है असली तालीम को ज़्यादा फोकस देते हैं, एक जो है दीनी तालीम को फोकस। तबक़ात के लिए आपका क्या मैसेज है? एक मुसलमान को दीन की तालीम भी फ़र्ज़ है और ये असली तालीम जो ये भी फ़र्ज़ है,
اللہ ताला चाहते हैं कि तुम नॉलेज बढ़ाओ. हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, उससे अच्छी चीज़ें जाने पहचाने, और जो हमारी नॉलेज से हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें. दो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, दीनी तालीम भी, दुनिया की तालीम. लेकिन इसे इख्तलाफी मसला समझते हैं, कोई गलत कहते हैं बात कि है. दीनी तालीम और असली तालीम हम दोनों पीछे अलग पड़ है. जाएंगे. तबका कहता है दोनों को इम्तियाज करना गलत है. नहीं, गलत है, किस बिल्कुल हद तक है? गलत है. ये भी ज़रूरी है, फ़र्ज़ है दीनी तालीम, उसके साथ ये भी फ़र्ज़ है. दो भी हमें सीखना दो चाहिए, पार्टों में तकसीम करने की क्या वजह है? क्योंकि जानते नहीं. जितना इंसान दीन का इल्म जानता है वो चाहेगा कि और दीन तालीम ज़्यादा हासिल करे, कि दीन को और अच्छा समझे. तो दीन की तालीम भी ज़रूरत है और दुनियावी तालीम की भी ज़रूरत है. ये हमें आखिरत अच्छी करें, इसमें दीन दुनिया भी अच्छी होती है और हमें दूसरों को समझने का, जानने का मौका मिलता है, हमारी जान नॉलेज बढ़ती है. आने वाले दिनों में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम करने का कोई मंसूबा आपके? वो तो नहीं है, इंशाल्लाह दिस विल कंटिन्यू. मेरे बाद भी मेरी फैमिली के साथ रहेगा इंशाल्लाह. आई हैव टेकन नायाब, शी इज़ नॉट हियर टुडे, शी इज़ आउट ऑफ टाउन. इनकी बहन है एज अ सेक्रेटरी, एंड माशाल्लाह नबील इज़ देयर, हिज वाइफ इज़ देयर. तो आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस वर्क. आई थिंक नई जनरेशन के लिए एक अच्छा मैसेज होगा कि आपको उनको बताना चाहिए कि वक्त है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और जो रिसोर्सेज मिल के हैं हमारी जनरेशन को, हमारे माँ बाप और उनसे पहले जो आके थे उनके पास नहीं था. आजकल ये इंफॉर्मेशन एज की वजह से यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, तो ये इस्तेमाल करना चाहिए. आधा टाइम आप सोशल मीडिया में भी बसा सकते हैं, दूसरी टाइम आप रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं. आजकल यूट्यूब पे सब है, तो इट्स ईजी टू यूटिलाइज दैट, और जो करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, इज़ एक्सेसिबल. क्योंकि देखिए मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी, जैसे आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, बहुत सारे नौजवान जो सोशल मीडिया पर अपना वक्त जो है सैर व तफरीह के लिए, एंटरटेन के लिए बिताते हैं नौजवान, क्योंकि वो वक्त उनका जो है गोल्डन पीरियड होता है. तो ऐसे नौजवानों को आपका क्या मैसेज है, स्पेशली किसे वही टाइम को बेटर यूटिलाइज करना चाहिए. It's difficult to explain in Urdu for me, sorry, but yes, I'll tell you in English, yes, that look, we only have 24 hours in a day. How much of that ये allocate और इस्तेमाल करते हैं वो उनके ऊपर रहता है. अगर वो दूसरों के ये Instagram पे देखते रहते हैं तो उनका ही दिन और ज़िंदगी गुजर जाएगा. बट वो टाइम बेटर यूज़ करोगे तो उनको उनकी तरबियत और उनकी सक्सेस हो जाएगी. हर एक का एक वक्त रखना चाहिए. यस, आई थिंक You टाइम should को बेटर know. यूटिलाइज करना वो भी चाहिए. अच्छा है, Yes. मगर सारा दिन न्यूज़ और मीडिया में नहीं. Yes. You have to have your time for your things, knowledge, इस्लाम के कामों के लिए, दूसरी नॉलेज गेन करने के लिए, उसी में इसका भी टाइम अलॉट करना चाहिए. Yeah. नॉट दैट वी शुड. एक सवाल ये है कि एजुकेशन सबको मिल रही है, लेकिन इसमें एक्सपर्टाइज क्वालिटी लाने के लिए क्या टिप्स आप कहना चाहते हैं, क्या एक मैसेज? एक ही मैसेज है यार, मेहनत. देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर मेहनत. जितनी भी मेहनत करोगे योर रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. हमारी तरफ से जितना कर सकते हैं दैट इज़ ऑन अस, हमें जितना कर सकते हैं, बाकी का रब से मिल जाएगा. दैट इज़ देयर, यू कैन ओनली डू हार्ड वर्क फ्रॉम योर साइड. अल्हम्दुलिल्लाह आज दानिश प्रोफेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हुआ. हुस्ना शरीफ मैम ने जो ये ट्रस्ट कायम किया था 2006 में, 17 साल में माशाल्लाह 3,500 से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ है. और आज इस साल हम लोगों ने 503 बच्चों को सेलेक्ट किया है और इसका टोटल अमाउंट जो है 1 करोड़ 20 लाख और 85,000, 1 करोड़ 20 लाख 85,000 है. 103 बच्चे MBBS के हैं, 58 बच्चे BUMS BAMS यूनानी के हैं, वेटनरी से 4 बच्चे हैं, इंजीनियरिंग से 90 बच्चे हैं, 15 लॉ के स्टूडेंट्स हैं, 5 एग्रीकल्चर के, 35 फार्मेसी के, जर्नलिज्म के 33, नर्सिंग के 35, बीएड के 105 और फिजियोथेरेपी के 20. तो पूरे तौर से जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 503 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं.
इसमें मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि 183 स्टूडेंट्स जो है मेल हैं और 320 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ 63 बच्चे बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट से हैं और 440 बच्चे बेंगलोर से बाहर गाँवों से, डिस्ट्रिक्ट से, तालुका से हैं। बीपीएल कार्ड होल्डर्स 280 पर एक हैं और नॉन बीपीएल 222 हैं। 17 बच्चे यतीम हैं जिनके एक पेरेंट या दो पेरेंट दोनों नहीं हैं और बाकी के जो है नहीं हैं। और 503 में से 273 जो है ज़कात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आए और 230 नॉन ज़कात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आए। दानिश स्कॉलरशिप जो है ज़कात और नॉन ज़कात दोनों फंड्स इस्तेमाल करती है बच्चों को देने के लिए। और हम जब इन फॉर्म्स को देखे तो हमें ऐसा लगा कि माशाल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी में गरीब से गरीब घरों में भी जिन बच्चों के अंदर एक हिम्मत है कि उन्हें कुछ करना है, वो बच्चों ने माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किया है। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला दानिश ट्रस्ट से और काम ले और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हुस्ना शरीफ मैम, इनके कमाई में और बरकत दें, इनके ज़रिए और हज़ारों बच्चों को फ़ायदा दिलाएं। शुक्रिया। कम से कम कितनी रकम दी गई और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अमाउंट दी गई? यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा अमाउंट रखा है MBBS बच्चों के लिए जो 35,000 है। तो स्ट्रेट अवे 103 बच्चों का जो है 36 लाख कुछ होता है। और सबसे कम अमाउंट वो जो है B.Ed के बच्चों के लिए और वो है 15,000। तो हमारे 4 स्लैब्स हैं, 15, 20, 25, 30, 35, 5 स्लैब्स हैं। और इसी को जो है पूरा करके टोटल आंकड़ा जो है 1,20,85,000। सिलेक्शन कैसा होता है? सिलेक्शन का फर्स्ट क्राइटेरिया है नीड, मतलब हम बैकग्राउंड देखते हैं बच्चों का। हमारे पास जो है इस मरतबा 1,295 1295 बच्चे अप्लाई किए थे। तो हमने उसमें सबसे पहले नीड बेस्ड फैमिली का बैकग्राउंड देखा, उसके बाद हमने मार्क्स देखे। तो पहला जो है ज़रूरत है, हम पूछते हैं आपके घर के प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो उसमें हमको मालूम होता है कि वो कितने ज़रूरतमंद हैं। तो ग्राउंड पे पहुंच के उसकी तकलीफ होती है या नहीं, दानिश ग्राउंड पे वेरीफाई नहीं करता। हम लोग बच्चे जो डिटेल्स दिए हैं, हम मानते हैं कि जो भी बच्चे अप्लाई किया उसकी मजबूरी से अप्लाई किया है। 1,200 बच्चे अप्लाई किए हैं और हमने 50% से भी कम बच्चों को सेलेक्ट किया है। आप देखिए कि डिमांड कितना है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे मैम के को और नवाजे ताकि हम अगले साल 1000 बच्चों को दें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ़त फ़ातिमा और मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट CSC ब्रांच से, और आज मैंने आके दानिश स्कॉलरशिप रिसीव किया है। बहुत अच्छी फीलिंग है। जो बर्डन था वो लाइट हो गया, बिकॉज़ माय मदर, मेरे जो अम्मी है वो सिंगल पेरेंट है। उन्होंने बहुत कुछ देखे है एंड उन्होंने आके बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया हमारे लिए। तो आफ्टर ये जो स्कॉलरशिप मिली है, इट्स बहुत बड़ा सुकून है। आफ्टर इतने सारे स्ट्रगल्स जो मैंने देखे, जो मेरी मम्मी ने देखे हैं, उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है दैट इज़ रियली बहुत। Assalamualaikum. My name is Amina Begum. I'm a medical student at Mandya Institute of Medical Science. I'm very happy to be selected for this Danish scholarship, and I'm glad that there are people who are helping out the students of the community to come forward and achieve their goals. And even I want to serve the community through whatever I can, and I hope there are many students coming forward and taking up various courses. We see very few Muslim students taking up courses like medical and all the other courses. So I hope there are more students who take up professional courses, and I thank Amina Mudassir sir and the people from Danish Scholarship who have brought such a nice opportunity to us. Thank you very much. And Jazakallah khairan. हफ्सा तस्कीन और बैंगलोर से हमें बैंगलोर से एंड मैं लॉ कर रही हूँ सर। तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बोलती म्हणजे ओ काला पहनना, अब काला पहनना। आई वाज लाइक क्या काला, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो I wanted to prove them, and then there are Muslim women who are lawyers and who want to be lawyers. I want to encourage each and every woman who wants to be a lawyer. And also I want to tell the students to appreciate your parents for each and every thing they are doing for you. It's not easy for applying for loans and then paying for it.
it's a very difficult job for each and every parent. یہ جو آج اسکالرشپ مل رہی ہے کیا اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ بہت ہمارے امی ابا بہت ورید تھے کہ اب نیکسٹ سیمسٹر کا فیس کیسا بھرنا کیا کرنا, اینڈ دین دیر واز دس گائیڈنس فرام اللہ, سبحان اللہ, الحمد للہ. نیوز پیپر پڑھنے کا واسطے تو جو ہے وہ پڑھ لکھا ہے, ہمیں کیا بھی اسے فورس کرے نہیں یہ پڑھنا, انجینئرنگ کرنا, نہیں تو ڈاکٹر کرنا, بچوں کو جو پسند ہے ماں باپ وہ میرا نام فاطمہ کوثر ہے, میں BSc B.Ed کر رہی ہوں. تو مجھے دانش فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے بارے میں ایک NGO سے معلوم چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صفی اللہ ہے اور الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں. میں فی الوقت ابھی MBBS وجے نگر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس بلڈاری سے فرسٹ ایئر MBBS کر رہا ہوں. اور میں دانش ٹرسٹ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہمیں اسکالرشپ دی اور آگے پڑھنے کا موقع دیا. مجھے دانش ٹرسٹ کے بارے میں ویب سائٹ سے پتہ چلا اور الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبید اللہ ہے. میرے فرزند حافظ محمد صفی اللہ کو اس سال MBBS کی سیٹ ملی الحمدللہ. بلاری وجے نگر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں سیٹ ملی ہے. اور دانش ٹرسٹ کے بارے میں ہمیں ویب سائٹ کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا کہ یہ لوگ بچوں کو ایجوکیشن کے واسطے اسکالرشپ دیتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے جب آن لائن فارم فل ہو رہا تھا اس وقت ہم نے آن لائن فارم فل کیا تھا. تو ہم دانش ٹرسٹ کا اور ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسکالرشپ دے کر آئندہ بچوں کے پڑھنے کے اندر بہت ساری آسانیاں پیدا کی. اور جو انہوں نے پروگرام رکھا اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھنے کا بھی موقع ملا. خصوصاً امین مدثر صاحب کی جو باتیں ہوئی ہیں بچوں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی بڑی مفید باتیں تھیں. اگر بچے بھی اور والدین بھی اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ بچے آئندہ چل کے بہت کامیابی کی منزلیں طے کریں گے. شکریہ. She doesn't chart anything. Everything what she does it on her own. And she does so many other activities. In our family, any person who is sick or who is undergoing surgery or other, they first contact her. So this is what she does. A real wonderful person. I'm blessed with her. Then, this is my grandson. What can I say about him? He's a wonderful doctor and he does masters in surgery and he's taking good care of his parents, his family, and he also does a lot of wonderful work and he visits to Al-Amin and Al-Amin College also and Al-Amin Hospital also to help our mother. He's a wonderful boy and I want him to share because he's young. He knows your problems and he'll be a better person to share your problems and give advice to you all. So I would like him to speak to you and you better listen to him and take his wonderful advice. Now, I'm happy that God is looking at your bright faces and to be one of the first people to welcome you all to that next step of your life. You are about to embark on a journey that will shape your future in ways that you cannot imagine. This is a time of great excitement, but also of great responsibility, as you are now entering a phase in your life where the choices you make will impact your future and the days to come. First and foremost, I want to emphasize the importance of education. Education is the foundation upon which your future will be built. It is through this education that you will gain knowledge, skills, and confidence, which is necessary for you to succeed in life. Whether you are pursuing a degree in business, engineering, medicine, any other field, the education that you are about to receive will open the doors and create opportunities for you. These will help you achieve the goals that you set for yourself. Education, as they rightly mentioned, is not just about acquiring knowledge. It's also about developing critical thinking skills, expanding your worldview. Education
that you will become a well-rounded individual, capable of making a positive impact in the world around you. However, education is not something that you achieve alone. It is something that requires support and guidance from everyone around you, most particularly your parents. Parents play a critical role in shaping the values, beliefs, and attitudes of the children. They are the ones who instilled the importance of education in you from an early age, and they have provided you the necessary support and the encouragement to help you succeed. So to all the parents here today, I want to say thank you. Thank you for raising your children to value education, for supporting them through the ups and downs of their journeys, and for putting them in a position that they stand here before us today, ready to. And it is also a reminder to know that knowledge is not something that you attain only by yourself through your efforts, but it is something that Allah ordains or gives upon you. It requires His guidance and blessings. Incorporating these verses of the Quran into your thoughts, your words, and action, along with your hard work and dedication, along with the support of your parents, your teachers, and mentors, you really can achieve anything you set your mind to. So let's embrace this opportunity with open arms. Let us commit to being the best version of ourselves, to studying hard, and to making a positive impact in the world around us. Congratulations on this new chapter of your lives. Best of luck to you always, and thank you in particular to the Danish Educational Trust for putting this together and giving us all the opportunity. Me to be here to address you, and you for the ability to start this next chapter. Thank you. This is a very pertinent dua for all the children as well, because हमारा अल्लाह पाक हमारे इंटेलिजेंस भी इंक्रीज करना है, याददाश्त भी कायम रखना है, उन्हें सही तरह से खौल और फैल दोनों करना है. Alhamdulillah, today is another beautiful day where we have the opportunity of greeting our new scholarship students along with their families. And it's a very nostalgic moment for all of us. You can see it in my mother's eyes. You can see it in her smile. And you know, we all really look forward to this because you are those beaming stars which are going to take on the future, be successful not only in this life but also in the hereafter. You have to be good students, good people, great children. This is the whole equation which will take you to success. Your parents, because the parents are here, it is very important for me to mention that your parent is a medical example. I'll give you a line. I want to do a little bit of interactive session here. So you have to tell me who I'm talking about. There is a young girl very interested in studying medicine. Unfortunately, or fortunately for that matter, because she became much stronger and more braver, she has an accident, she loses her legs and she's crippled, but she wants to do medicine. Anybody know the name of this young girl? Roshanara. Yes, mashallah. Can you stand up? Okay. Can you do me a favor, one of you? Take one bouquet and please give it to this girl. She just got married by the way. Yes. Okay, so the rest of you, do you know the story? If you know the story, I won't tell you. I'll move on to my next one. And after she does her tahajjud, it's a one-on-one with Allah Pak at that time. Then she sits down and she carries on all the will and the concentration to do the studies. How does it feel? A young girl, maybe early 20, getting up for tahajjud regularly and then studying. Naturally, the Rabb is going to bless her, right? So look at the medals. I was looking at the net. It now says up to 16 medals. MashaAllah. May Allah bless her and protect her. I'm only going to leave you with two thoughts because I know you all have been waiting. The most important thing in life is faith. Iman. सबसे most important thing is अल्लाह पे भरोसा नहीं, अल्लाह पे यकीन, सिर्फ मालिक पे यकीन. जो भी काम कर रही, जो भी चीज चाहती, हमें क्या भी डर गए इनको जाने का,
पीरा मुर्शिदान वगैरह के पास जाने का नहीं है. हमारा सिस्टम है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अल्लाह पाक के साथ, तहज्जुद के थ्रू, नमाज के थ्रू और दिल के थ्रू. जिस जो भी चाहिए हमें मालिक से ही मांगना है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हारा ये फंडामेंटल कॉन्क्रीट सिस्टम होना चाहिए कि तुम्हारा यकीन रब पे है और हर चीज जो होती है रब के थ्रू होती है. और तुम्हारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो आप दोनों एग्जाम्पल्स में देखे हैं, आई टॉक्ड अबाउट द पेरेंट्स ऑफ बोथ दीस चिल्ड्रन, इज वालिदैन की दुआ. दैट इज द सीक्रेट टू सक्सेस. मुझे अच्छी तरह से अल्लाह पे यकीन रखो, वालिदैन की दुआ लो और इंशाल्लाह मेहनत करो. और ये जो साल में तुम्हारी जिंदगी के 4 साल में इंजीनियरिंग, 5 साल में मेडिसिन, ये आप पूरा डेडिकेट करना सिर्फ पढ़ाई के लिए, और कुछ काम नहीं करना है. फोकस यही पे होना चाहिए. इसके बाद सारी जिंदगी पड़े दूसरे काम करने के लिए. तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, आपके वालिदैन को भी सब मुबारकबाद देती हूँ. इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे और इंशाल्लाह हमारे पूरे कौम की नाम बढ़ते रहेंगे. थैंक यू. मैं मेरे अब्बा की सुन्नत करके खत्म करना चाहती हूँ. और हमेशा हमारे अब्बा एक शेर बोलते हैं, तो एक बहुत पर्टिनेंट शेर है बिकॉज इसमें डिटर्मिनेशन के बारे में है और ईमान के बारे में है. तू बहरो घर पर खातिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे, साहिल की तरफ कश्ती नदी, कश्ती की तरफ साहिल कर दे. Small faith takes you to heaven. Great faith brings heaven to you. That is the English version of this. Thank you.